नमस्कार दोस्तों, मैं बद्री सोनी। स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर भारत का प्रत्येक व्यक्ति एक बार ही सही लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहता है। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं ऐसे जो अभी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन लॉस में चले जाते हैं। रीजन और कारण सबसे बड़ा सिर्फ यही है क्योंकि उनका नॉलेज अभी भी जीरो है। मेरा खुद का ओपिनियन और मेरा मानना यह है कि अगर आपको ट्रेन का ड्राइवर यानी पायलट बनना है तो आपको 2 साल मेहनत करना पड़ेगी, तब जाके आप गवर्नमेंट का एग्जाम क्रैक करके पायलट बन पाओगे। और अगर बैंकिंग सेक्टर में आपको जॉब करनी है, जहां पर बैंकिंग सेक्टर में आपको अकाउंटिंग, लेजर और बजटिंग संभालनी है, वो सब करने के लिए आपको 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी बैंक का एग्जाम क्रैक करने में, तब जाके आप उस सीट पर बैठ पाओगे। और अगर शेयर बाजार की बात करूं, जहां पर एक रिसर्चर बैठा होता है जो आपको टिप्स और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है, उसको NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट का एक एग्जाम होता है जो क्रैक करना होता है, तब जाके वो एक रिसर्चर बन पाता है और आपको 80 और 90% की एक्यूरेसी दे पाता है। ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर की बात करूं तो उनको कुछ नहीं आता, बट ट्रेडिंग जरूर करनी है और ट्रेडिंग करके बहुत सारा पैसा भी कमाना है, ये इम्पॉसिबल है। स्टॉक मार्केट अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसे संभालने के लिए, चलाने के लिए, आपको प्रॉफिट कमाने के लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर देखे हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी अभी भी रो रहे हैं। रीजन क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, या तो उनने किसी ऐसे पर्सन से रिकमेंडेशन ली जिसको खुद नहीं आता था, या फिर उनके ब्रोकर ने कोई मिस्टेक की जिसकी वजह से उनको लॉस हो गया, या खुद की रिकमेंडेशन से वो ट्रेडिंग कर रहे थे इसलिए लॉस हो गया। तो बहुत सारे ऐसे ओपिनियन हैं जो इन्वेस्टर बताते हैं, क्योंकि मैंने बात की उनसे जाके कि आपको स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों हुआ। ये कारण ये भी है कि वो न्यूज़ और न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ते और ना ही न्यूज़ को देखते हैं, और मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जो न्यूज़ अपडेट आते हैं वो वॉच नहीं करते। अगर आप न्यूज़ और न्यूज़पेपर को रीड करना या वॉच करना स्टार्ट कर दें और डेली मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाके वहां पर डेली जो अपडेट आते हैं कंपनियों के, अगर उनको ध्यान से देखना एवरी डे स्टार्ट कर दें, डेली की अपडेट देखना स्टार्ट कर दें, तो आप स्टॉक मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। दूसरा कारण यह है कि खुद पर डिपेंड रहो, किसी की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। आपको खुद पर भरोसा होनी चाहिए कि मैं मार्केट में ट्रेडिंग करने जा रहा हूं, मुझे संपूर्ण ज्ञान हो चुका है, अब मैं शेयर बाजार में ट्रेडिंग करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही कमाऊंगा, लॉस नहीं करूंगा। अगर ये कॉन्फिडेंस खुद के अंदर आ गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको प्रॉफिट होने से नहीं रोक सकती है। अब मैं बताता हूं आपको कि शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना है और किन किन बातों को आपको सीखना चाहिए जिससे आपको स्टॉक मार्केट में एक बड़ा प्रॉफिट निकल के आए। जो कि अभी मैंने आपको बताया कि आपको न्यूज़ और न्यूज़पेपर और मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर ज़्यादा ध्यान देना है। एवरी डे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको सबसे पहले यही करना है कि आज न्यूज़ में क्या आया है, आज स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें, सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे। इसके बाद शेयर मार्केट में बायबैक, स्प्लिट और इनसाइडर ट्रेडिंग। बायबैक का मतलब होता है कि कंपनी अपने ही शेयर्स को खरीद रही है, ऐसी सिचुएशन में आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। दूसरा, स्टॉक को स्प्लिट करना। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं जो अपने ही स्टॉक का स्प्लिट करती हैं। स्प्लिट का मतलब ये होता है कि जिस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ऊंचा यानी हाई लेवल का हो जाता है उसमें स्मॉल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर पाते। जैसे मान के चलो किसी स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का शेयर प्राइस 50,000 पर शेयर है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर जो हैं उनका इन्वेस्टमेंट या तो 10 लाख होगा या 50 लाख होगा, वही कर सकते हैं। जिनका इन्वेस्टमेंट 50,000 या फिर 1 लाख या 2 लाख है वो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है यानी उसको टुकड़ों में कर देती है, फिर नॉर्मल और स्मॉल इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके बाद होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कंपनी अपने ही कंपनी में चीट कर रही है, यानी कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी कंपनी के साथ चीटिंग कर रहा है। या फॉर एग्जांपल मुझे पता चला
कि आज इस कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीमार पड़ गया है जो आईसीयू में भर्ती है और 2 से 3 दिन के अंदर वो वहां से निकल लेगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। ऐसी सिचुएशन में कंपनी डाउन ट्रेंड बनाएगी और आप सेल कर सकते हो। तो अपनी ही कंपनी के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के ओनर कंपनी के साथ चीट करते हैं और वो न्यूज़ मार्केट में लीक कर देते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते हैं वो उस कंपनी में ट्रेडिंग कर बैठते हैं और करोड़ों और अरबों रुपए का प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो इस तरीके से आपको नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूज़ को समझना पड़ेगा। एक महीने में 5 दिन यही होता रहता है बाजार में। इसके अलावा टेक्निकल की किसी भी बुक को परचेज करो, खरीदने के बाद उस बुक को पढ़ो और समझो और उसको अप्लाई करो। जैसे बात करता हूं आरएसआई की, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये एक ऐसा टूल्स है टेक्निकल का जो ब्रह्मास्त्र है, इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट में सही तरीके से आरएसआई को अप्लाई करना आपने सीख लिया तो स्टॉक मार्केट में लाखों का प्रॉफिट आप कमा सकते हो। आरएसआई का कंप्लीट वीडियो मैं बना चुका हूं और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी है, वहां से जाके आरएसआई का वीडियो आप देख सकते हो। फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल आरएसआई को हमने अप्लाई किया। आरएसआई का मतलब यहां पे 100 है और यहां पे 0 है। 100 से ऊपर आरएसआई नहीं जाएगा, 0 से नीचे आरएसआई नहीं आएगा, इसी के दरमियान में वो चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक का प्राइस 500 है और आरएसआई 100 के बीच में टच कर रहा है, मतलब वहां पर 550 तक जाएगा और यहां पर 450 तक आएगा, मतलब नीचे 450 आएगा और ऊपर 550 जाएगा। 550 से ऊपर कभी नहीं गया है और 450 से नीचे वो स्टॉक कभी नहीं आया है। मतलब ये 1 महीने का प्रेडिक्शन बता रहा हूं। अब अगर 550 टच कर जाए आरएसआई तो आप क्या समझोगे? आप समझोगे कि अब वो डाउन आएगा। बिल्कुल सही समझे हो, वहां से सेल पोजीशन बनती है। और अगर यहां पर 0 की जगह पे 450 आके रुक जाता है स्टॉक सेम डे में, तो आप क्या समझोगे? यहां से फिर अब वो ऊपर जाएगा, यानी यहां से बाइंग बनती है, तो आप उसको बाय कर सकते हो। तो ऐसा होता है आरएसआई। तो आरएसआई का कंप्लीट वीडियो आप जाके देख सकते हो। हेड एंड शोल्डर टेक्निकल का ब्रह्मास्त्र है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्निकल पैटर्न है। इसको अप्लाई करने के बाद सही तरीके से इन्वेस्टर लॉस में नहीं जाता है, प्रॉफिट होना इसमें तय हो जाता है। यूएस मार्केट को इंडियन मार्केट से रिलेट करके देखो। अगर यूएस का मार्केट ग्रीन चल रहा है तो इंडियन मार्केट भी ग्रीन रहेगा, और अगर यूएस का मार्केट रेड दिख रहा है तो इंडियन मार्केट भी रेड रहेगा। ये चांसेस 90% रहते हैं। अगर आप डेली मार्केट को वॉच करते हो, डेली समझते हो और देखते हो, तो आपको पता चलेगा कब मार्केट ग्रीन हो रहा है, कब मार्केट रेड हो रहा है। ये सारी चीजें समझने के बाद आप मार्केट में बाय सेल कर सकते हो कि आप सिचुएशन क्या बन रही है, रेड की बन रही है, ग्रीन की बन रही है, मार्केट डाउन जाएगा या मार्केट अप जाएगा। ऐसा मौका देख के आप स्टॉक मार्केट से एक बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हो। स्टॉक मार्केट पर इतनी रिसर्च करो कि आपको उसका पूरा ज्ञान हो जाए। किसी पर डिपेंड मत रहो कि वो मुझे बताएगा तभी मैं ट्रेडिंग करूंगा, उसकी टिप्स पर हम ट्रेडिंग करेंगे, ऐसा मत करो। ऐसा करने वाले मैंने देखे हैं 90% लोग फेल हो गए हैं, वो लॉस में चले गए हैं। स्टॉक मार्केट में इतनी रिसर्च करो, इतना डीपली जाओ स्टॉक मार्केट को समझने कि आपको खुद लगे कि मैं स्टॉक मार्केट को अब अच्छे से समझने लगा हूं। अगर ऐसा हो गया तो आप स्टॉक मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।